एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ हमारा डेली लेसन प्लान 15th, जो कि घात और घातांक से रिलेटेड है। यहाँ पर सामान्य उद्देश्य पूर्ववत रहेंगे, यानी कि फर्स्ट लेसन प्लान से लेकर लास्ट लेसन प्लान तक आपके सेम रहते हैं। जो चेंजेस आता है वो विशिष्ट उद्देश्य, यानी कि जो आपका स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट होते हैं उनमें चेंजेस आते हैं, वो टॉपिक के अकॉर्डिंग होते हैं, जिसमें आपके 3 पॉइंट्स होते हैं: ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य और अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक में 2 पॉइंट्स हैं, बोधात्मक उद्देश्य में 2 पॉइंट्स हैं और अनुप्रयोगात्मक में 3 पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे जो आता है वो आता है टीचिंग एड से रिगार्डिंग। टीचिंग एड्स यानी कि सहायक सामग्री, अर्थात शिक्षण सहायक सामग्री, जिसमें सामान्य सहायक सामग्री नॉर्मली हम जो कक्षा में यूज़ करते हैं, चौक, डस्टर, रोलर बोर्ड यानी कि लपेट, श्यामपट्ट, संकेतक यानी कि पॉइंटर, एंड जो आपके विशिष्ट सहायक सामग्री होती है उसमें आप जो टॉपिक वाइज मॉडल प्रेजेंट कर रहे हैं, फ्लैश कार्ड प्रेजेंट कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आती हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि हमारा जो टीचिंग मेथड्स है, शिक्षण विधि यानी कि टीचिंग मेथड्स क्या है। तो यहाँ पर टीचिंग आपको जो मेथड्स मिलेगा सारे के सारे लेसन प्लान्स में, वो मिलता है आगमन निगमन विधि से, यानी कि मेथड से। देन उसके बाद बच्चों का प्रीवियस नॉलेज क्या है, पूर्व ज्ञान क्या है, यानी कि छात्र गुणा जो है, मल्टीप्लाई के जो रूल्स हैं उनसे रिलेटेड जो आपकी नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है, सामान्य जानकारी है, उसे रखते हैं। देन उसके बाद हम कभी भी कोई भी चीज़ पढ़ाते हैं तो ऐसा नहीं कि एकदम से चीज़ों को कर देते हैं, उससे बच्चे के बोर होने लगता है। उससे पहले एक माहौल तैयार करना होता है, जो कि कहलाता है आपका इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन, यानी कि प्रस्तावना प्रश्न जिनको बोलते हैं, जिसमें आप छोटे छोटे बेसिक चीज़ों से रिगार्डिंग आप क्या बना सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं बच्चों से। तो वही चीज़ें आपको ऑरली यहाँ पे पूछना होता है। देन उसके बाद आता है हम अपने समस्यात्मक जो प्रश्न हमने बना रखा है, जहाँ पे बच्चे रुकते हैं, बच्चे कुछ ना कुछ तो आंसर देता है लेकिन वो क्लियर नहीं बताता, बस उसी टॉपिक पे लेकर आना होता है समस्यात्मक प्रश्न बना करके। जैसे कि उद्देश्य कथन में है भी कि आज हम घातांक के विषय में विस्तृत अध्ययन करेंगे, विस्तृत रूप से अध्ययन अध्यापन का कार्य करेंगे। देन उसके बाद है प्रस्तुतिकरण। आप सभी जानते हैं प्रेजेंटेशन के अंदर जो कवर होते हैं, हर एक कॉलेज का फॉर्मेट यही है कि सिर्फ और सिर्फ 3 टीचिंग लेसन प्लान, मतलब 3 टीचिंग पॉइंट्स को ही हम क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। घातांक शिक्षण यानी कि टीचिंग पॉइंट क्या है, हमारा घातांक है। और ये आपकी जो शुरुआत होगी, स्टार्टिंग होगी, वो डेवलपिंग क्वेश्चन से होती है ना। एक बच्चों का डेवलपमेंट करना तो डेवलपिंग क्वेश्चन से होगी। उसके बाद आपका एक ऐसा क्वेश्चन जो कि समस्यात्मक प्रश्न होगा। टीचर फिर उसका पिपल टीचर स्पष्टीकरण करेगा, जैसे व्याख्या या स्पष्टीकरण, कहीं पे व्याख्या लिख देते हैं, कहीं पे स्पष्टीकरण। उसके बाद आप यहाँ पे मिनिएचर स्टिकी नोट्स का आप यूज़ कर सकते हैं। 35 रुपये या 40 रुपये का एक वो मिल जाता है, हो जाते हैं दोनों लेसन प्लान के लिए। तो यहाँ पर जैसे ही फर्स्ट टीचिंग पॉइंट कंप्लीट होता है, वैसे ही आप उससे रिगार्डिंग मूल्यांकन क्वेश्चन यानी कि मूल्यांकन करेंगे। फिर सेकंड टीचिंग पॉइंट है घातांकों के नियम्स यानी कि रूल्स की बात हो रही है। इसकी भी शुरुआत वही विकासात्मक से शुरू होगी और स्पष्टीकरण करते हुए, रूल्स बताते हुए, और साथ ही मिनिएचर्स का यूज़ करेंगे। मिनिएचर्स में आप उसके रूल्स को लिख सकते हैं जो आपने बताया है, स्पष्टीकरण किया हुआ है। फिर वही आपका मूल्यांकन में क्वेश्चंस आप पूछेंगे। फिर आता है घातांक, यानी कि नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट है मॉडल, उदाहरण रहने वाला है और डेवलपिंग से इसकी शुरुआत होगी। उसके बाद आता है छात्र प्रश्नावली, और छात्र प्रश्नावली के बाद है हमारा यहाँ पर पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न में यानी कि जो आपने पढ़ाया है उसी से रिगार्डिंग आप बच्चों से क्वेश्चन पूछते हैं। जो हमारा लपेट श्यामपट्ट है उसमें हम लिख के ले जाना पड़ता है ना, तो वो है पुनरावृत्ति प्रश्न। उसके बाद यहाँ पे श्यामपट्ट सार, जो कुछ भी आपने अभी तक पढ़ाया है उनको ब्लैक चार्ट पेपर, वाइट पेन का यूज़ इसमें आप करेंगे। श्यामपट्ट में बहुत ही खूबसूरत तरीके से इन्होंने जिस तरीके से लिखा हुआ है, आपको भी वही करना है। देन उसके बाद यहाँ पर आता है गृह कार्य, यानी कि होमवर्क की बात है। आपने जो तीनों टीचिंग पॉइंट्स पढ़ाए हैं उसी से रिगार्डिंग आप बच्चों से 1 या 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन मतलब मिनिमम आपके 2 क्वेश्चन हो सकते हैं, मैक्सिमम मतलब 3 से 4 आप रख सकते हैं। इतना स्पेस भी नहीं होता और इतना टाइम भी नहीं होता है। फिर आता है रेफरेंस है, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज इंटर्नशिप रहा है तो क्लास 7 की एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी ही गवर्नमेंट्स में यूज़ हो रही है, तो क्लास 7 की जो एनसीईआरटी है वहाँ से इस टॉपिक को लिया गया है। चलेगा, मिलेंगे नेक्स्ट लेसन प्लान में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।